जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके नेट प्रॉफिट पे विचार मत कीजिए। आजकल बड़ा ये रिवाज चला है, टेलीविज़न वाले ये बताते हैं कि साहब आप इससे फलानी कंपनी प्रॉफिट में आ गई, इसका प्रॉफिट इतना बढ़ गया तो अब शेयर खरीद लेना चाहिए। मैं कभी भी शेयर को खरीदते समय उस शेयर के नेट प्रॉफिट पे विचार नहीं करता। तो नेट प्रॉफिट नहीं देखें तो शेयर का क्या देखें? हमें उस कंपनी की बिक्री देखनी चाहिए कि उसकी बिक्री कितनी है। बिक्री के साथ साथ प्रॉफिट भी हो, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। आज एक कंपनी की बिक्री बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कंपनी अपनी 25 नई ब्रांचें खोलती है, तो बिक्री के साथ प्रॉफिट होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नई ब्रांचों में पैसा लगा दिया। लेकिन विस्तार हो रहा है कंपनी के अंदर, आज नहीं तो कल वो कंपनी जब प्रॉफिट में आ जाएगी तब मार्केट उसको अच्छी वैल्यूएशन देगा। तो इस तरह की कंपनियां जो अपनी नई ब्रांचें खोल रही है, जिनकी बिक्री बहुत अच्छी है लेकिन वर्तमान में उनको प्रॉफिट नहीं है, तो शेयर मार्केट वाले उसको लॉस मेकिंग कंपनी बता करके उसको बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस देते हैं। तो उस कंपनी के शेयर हमें बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कंपनी की बिक्री के आधार पे कोई अच्छा शेयर हम किस प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, bseindia.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जिस भी शेयर के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस शेयर के फंडामेंटल्स उस bseindia.com की वेबसाइट के ऊपर खोल लीजिए आप। फिर उसके रिजल्ट्स देखिए, पिछले साल का रिजल्ट देखिए, उसका कितने करोड़ रुपए की उसकी बिक्री हुई है। उसमें आपको प्रॉफिट नहीं देखना, उसकी बिक्री देखना है कि कंपनी की सेलिंग कितनी है। यहाँ मार्केट में ऐसी भी चालाकियाँ चलती है कि किसी कंपनी की बिक्री तो 100 रुपये है लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 110 रुपये। तो बिक्री से अधिक मुनाफा किस प्रकार हो गया। लेकिन ऐसी भी बहुत सी फ्रॉड कंपनियाँ आपको मिल जाएगी, वो बिक्री के साथ अन्य आय दिखा के उसको प्रॉफिट दिखा देती है कि बिक्री 100 रुपये, अन्य आय 400 रुपये, प्रॉफिट 300 रुपये। तो ऐसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं तो ये निश्चित बात है कि आपको शेयर मार्केट में किए अपने निवेश पे पछतावा एक न एक दिन अवश्य होने ही वाला है। तो आप bseindia.com की वेबसाइट पे जाइए, उसके पिछले साल की शेयर की कुल बिक्री देखिए और फिर उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर देखिए कंपनी के, और कुल बिक्री को रुपयों में बना करके उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर का भाग दीजिए कि एक शेयर के हिस्से में कितनी बिक्री आती है, कितनी सेलिंग आती है। मैं इसको कहता हूँ नेट सेलिंग पर शेयर। जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें नेट सेलिंग पर शेयर नाम से आपको पूरा एक अलग अध्याय मिल जाएगा उस किताब के अंदर। तो उस एक शेयर के हिस्से में जितनी बिक्री आती है, मैं ये मानता हूँ कि शेयर का मार्केट प्राइस उससे कम होना चाहिए। कि एक शेयर के हिस्से में जो बिक्री आती है, नेट सेलिंग पर शेयर जो आती है एक साल की, उससे कम प्राइस पे यदि शेयर आपको मार्केट में मिलता है तो ये सुनिश्चित है कि आपको ऐसे निवेश पे अवश्य ही फायदा होगा। नमस्कार।